हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा आपको। दिस पेपर बिलोंग्स टू द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द ग्रुप सी के लिए, ठीक है। और ग्रुप सी के अंदर जो पोस्ट थी यहाँ पर, तो ये थी आपकी लेबर एंड स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर की, ठीक है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या इंस्पेक्टर उसकी पोस्ट थी। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है ऑन 19 मार्च को, 19 मार्च 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। इसके अंदर 1 to 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो है हम बात करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में जीएस के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम स्किप कर देंगे, बाकी जीएस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज़ नॉट रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन कर्नाटका। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल द मांड्या जोगरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें पूछा है, रिसेंटली कर्नाटका स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करता है, मतलब अपने जो प्लानिंग कमीशन है कर्नाटका का उसका रिनेम हुआ है। वो रिनेम क्या है? वो है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्नाटका, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ द अनुग्रह कुडुगो योजना। इस योजना से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो ये बेसिकली जो आपकी गोट और शिप्स होती हैं उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उसके लिए कंपनसेशन के बारे में बात करती है। दैट इज़ ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अवलोकन सॉफ्टवेयर से संबंधित पूछा गया, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है? तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो है आपकी 4th स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें लिखा गया है कि ये प्रोवाइड करेगा नंबर ऑफ़ फॉरेन टूरिस्ट को जो कर्नाटका के अंदर विजिट करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो 4th पॉइंट आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ अ फूड पार्क इन कर्नाटका, दैट इज़ द टुमकुरू के अंदर फूड पार्क आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि व्हेन वर ऑल द लिमिट्स ऑफ परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड रिमूव्ड इन कर्नाटका, दैट इज़ इन जुलाई 2020। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फादर ऑफ कर्नाटका मूवमेंट, कॉरपोरेशन मूवमेंट इन कर्नाटका क्या होता है? तो ये होते हैं दैट इज़ द सिद्धना गोंडवा सन्ना एंड रमन्ना गोडवा पाटिल, दैट इज़ ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन द बजट 2022 स्पीच 1 फरवरी को अनाउंस्ड कितने % ऑफ टैक्स ऑन द वर्चुअल डिजिटल एसेट, दैट इज़ द 30%। ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हेन द जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2017 द स्टेट वर गिवन द रेवेन्यू गारंटी ऑफ 14% ऑफ एनुअल जीएसटी रेवेन्यू ओवर द बेस ईयर 15-16, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। एज पर द यूनियन बजट 22-23 estimate under the PM आवास योजना 80 लाख हाउसेस टू बी completed बाय द ईयर। देखिए ये कंप्लीट होनी थी 2022-23 के अकॉर्डिंग, बट इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 24-25 के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। फिर हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए 9th क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है अभी, ठीक है। हम 12th क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ। हम चलते हैं सीधा सा 13 क्वेश्चन के ऊपर। सो 13th नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है, द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव एग्रीकल्चरल सेंसस इन द कंट्री वॉज कंडक्टेड इन द विच ईयर? सो दिस वॉज कंडक्टेड इन 1970-71। ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या होगा 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें पूछा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अनाउंसिंग द MSP फॉर वीट
इन विच ईयर, किस साल से, दैट इज़ इन 1966 से 67 के बीच से। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर लें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका। तो देखिए ये आपको प्लेसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच करता है। देखिए आपको चौल जो है, चौल आपने मुंबई से रिलेटेड बनता है, तो सी का हो जाता है 4, तो सी का 4th है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए सॉरी चौल मतलब सी का 4 हम कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, दिस इज़ द 15th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सी का 4 आपका देखिए कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो दैट इज़ ऑप्शन 4 हो जाएगा डायरेक्टली आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है वो मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे। करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट, ईस्टर्न घाट आर हाईली कोरोडेड ड्यू टू द रिवर, बिल्कुल सही है। रिवर कौन सी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स हैं यहाँ पर। नो पेनिसुलर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ऐसा नहीं है, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो वो ए सही है और बी सही है, दैट इज़ आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कंसिडर द ऑथर एंड देयर बुक्स को आपको मैच करना है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, सॉरी राइटली मैच आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, राइटली मैच, जो सही तरीके से मैच्ड है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइटली मैच्ड है वो है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, दैट इज़ KM कपाड़िया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा 18th का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो 16 में देखिए जो आपकी कौन सा डैम कहाँ पर है। ठीक है, देखिए इंदिरा सागर डैम जो है वो आपका नर्मदा रिवर पर है, मतलब बी का हो जाता है 4th, बी का 4th है आपका, देखिए कहाँ पर है, बी का 4th, मतलब मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिंपली क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एन आर करेक्ट अबाउट द कर्नाटका स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो इज़ नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, नॉट करेक्ट है आपकी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन 1, जिसमें कहा गया है कि 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो दैट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम। देखिए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है अभी 20th का, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। 23 को देख लेते हैं यहाँ पर। तो चालुक्य रूलर इन्वेडेड कांची 3 टाइम्स, कौन सा रूलर था, दैट इज़ विक्रमादित्य सेकंड, दैट इज़ ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है जो सारनाथ पिलर है उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं। उसके अंदर देखिए एलिफेंट्स है, बुल मतलब ऑक्स है, और लॉयन है एंड हॉर्स है। ठीक है, राइनो और टाइगर नहीं होते, दैट इज़ 2, 3 एंड 2, 3 एंड 5, 6, 2, 3, 5, 6, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड द टाइटल ऑफ गजा बेन टेकारा, दैट इज़ द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा देवराया सेकंड, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 1 24th का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 22nd की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 22nd में भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करता हूँ। 25 पर आ जाते हैं हम सीधा, तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। तो 25 नंबर क्वेश्चन, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए 25 की बात करें तो देखिए अहमदनगर जो है ये आपका निज़ाम शाही से संबंधित है। तो ए का हो जाता है 2, ए का 2 मतलब 2 जगह आता है आपका। और फिर जो बिरार है आपका, ये बिरार संबंधित होता है आपका, दैट इज़ विद द इमाद शाही से। ठीक है, तो सी का हो जाता है 1, सी का 1 आपका कहाँ पर है, दैट इज़ ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर चारों स्टेटमेंट जो हैं गुरु अंगद साहिब ने फॉर्मलाइज़ किया था गुरुमुखी अल्फ़ाबेट्स को। रामदास, जो गुरु रामदास जी हैं, उन्होंने स्वर्ण मंदिर जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर है उसकी फाउंडेशन रखी थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। गुरु अर्जन देव ने कंपाइल किए थे आदि ग्रंथ को। तो चारों सही हैं, दैट इज़ ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, हु कॉल्ड द नलवाड़ी कृष्ण राज वडियार एज अ होजारोही। सो ये कहा जाता है बेसिकली महात्मा गांधी को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर
2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द एलिमेंट डिपेंड ऑन द presence of unpaired electrons. Identify the configuration of transition elements which shows highest magnetic momentum. That is the 3D. That is the 3D. No, sorry, just a minute. That is यहाँ पर होगा आपका 3D5 होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 3D5. Who was called as a queen of paper by the Portuguese? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द चेन्ना बेरिया देवी। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इन 1831 के अंदर हम बात करें तो हु इंट्रोड्यूस्ड कमिश्नर रोल इन मैसूर? दैट इज द विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो हु वाज द ब्रिटिश जनरल हु डिफीट टीपू इन द बैटल ऑफ मलवाली इन 27 मार्च 1979? दैट इज द हैरिस, ठीक है सर, हैरिस रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्हेन द प्योर सॉल्वेंट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में बबलूस नेपोरस, बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड ब्लर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लाइम डिजीज़। स्कॉर्पियन हैज़ कितने लेग? स्कॉर्पियन के 8 लेग होते हैं, 8 लेग का मतलब 4 पेयर ऑफ लेग्स, 4 पेयर ऑफ लेग्स आपको मिलेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, ह्यूमन आई के अंदर जो आपकी रॉड्स हैं या कोन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं रेटिना के अंदर, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू CSB टू प्रमोट सीरीकल्चर? सो दैट इज़ द सिल्क समगारा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी देखिए ये आपका 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 टू 38 और ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी बीच के जो क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करें तो ये भी बेसिकली रीजनिंग का ही है, बट इसे हम अटेम्प्ट कर लेते हैं कि द histogram is a graphical representation of the frequency distribution, then the area of each rectangle in the histogram is proportional to the frequency of the corresponding class interval, that is option number 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 41 टू 53 क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। हम सीधा जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, ठीक है। सो 54 क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके। 54 नंबर क्वेश्चन, सो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। तो देखिए इथेनोइक एसिड और मिथाइल मिथेनोएट आर पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एवोगैड्रो नंबर के बारे में पूछा गया है, तो देखिए ये आई थिंक मेरे ख्याल से 23 है यहाँ पर, तो ये होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये वैल्यू है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। डिवाइड एंड रूल के बारे में बात करें, पॉलिसी जो है टेक्निक वो बैलेंस ऑफ पावर को बैलेंस करने के लिए बेसिकली ये यूज़ की जाती थी बाय द ब्रिटिशर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन? दैट इज द बेंजाइल अमाइन इज मोर बेसिक इन देन एनिलीन, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और फिर हमने बात कर ली 58, 59 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस हो गई है 21 से 18 कौन से अमेंडमेंट के तहत? दैट इज 61 नंबर अमेंडमेंट, ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका कॉपर क्या होता है? Cu होता है, Cu होता है आपका, पोटेशियम K होता है, जिंक Zn है, गोल्ड Au है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हु ऑथर्ड द बुक ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स? ये बेसिकली लिखी थी 60 नंबर क्वेश्चन जो है, दिस वॉज रिटन बाय द ग्राहम वॉल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 के बारे में हम बात करें यहाँ पर तो मूवमेंट्स हैं और उससे संबंधित लोग हैं, तो दिस इज़ द 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो मेधा पाटकर से संबंधित है, ठीक है। देखिए एक आपको पता है मतलब C का 2 है, C का 2 एक ही जगह आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की।
तो चाइना और इंडिया साइन करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये कब करते हैं? दैट इज़ इन 2018 के अंदर, अक्टूबर के टाइम पे 2018 में। 66 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कमेटीज़ और बाकी चीज़ें। देखिए पैक जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये 1921 के अंदर होती है। कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटर की बात करें तो ये 1953 के अंदर, 64 नहीं, 1953 से जरा बैक करते हैं, दैट इज़ इन ये। तो डी का हो जाता है सी, एंड डी का 3 है, बेसिकली डी का 3 है एंड सी का आपका 4 है, दैट इज़ ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसने ये स्लोगन कॉन्सेप्ट दिया था स्टेट सोशलिज्म का? तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर जो रहेगा नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फेडरिन लसोले ने ये कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया था। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो 63 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वेबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव रहेगा, चारों चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड रहेंगी। एरिस्टोटल सिटीजनशिप कंसिस्ट ऑफ द सिविक पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। 67 को हम स्किप करते हैं बिकॉज ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चन। 68 पर आते हैं, द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड लॉन्ग टर्म स्टोरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज द कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया द डैम वॉज बिल्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट सिल्ट एंड अदर वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द माइनिंग इंडस्ट्री सिचुएटेड बियॉन्ड द खुदेरमुख, दैट इज़ द लख्या डैम, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ESG रिफर्स टू द इको सेंसिटिव जोन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की, द मेन प्रोविजन फॉर 1970 लैंड रिफॉर्म इज एट। तो देखिए इसका जो मेन प्रोविज़न था 74 का, सो दैट इज़ द तीनों चीज़ें आपकी रहेंगी यहाँ पर, A, B, and C रहेंगी यहाँ पर, सॉरी नॉट C, दैट इज़ A, B नहीं होगी, A, C, and D, ठीक है, ACD, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 74 नंबर क्वेश्चन। 71 की बात करते हैं हम, तो 71 आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है, स्किप कर देते हैं हम इसे, आगे बढ़ते हैं 72 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 72 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम, तो कायासुनूर फॉरेस्ट डिजीज़ वॉज फर्स्टली रिपोर्टेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, दैट इज़ इन द शिवमोगा, दैट इज़ ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 72 का। 73 की बात करते हैं, मेकुदातु प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द, दैट इज बिटवीन द कर्नाटका एंड द तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कैटेगरी बी, इन द शेड्यूल्ड अटैच्ड विद द EIA नोटिफिकेशन जो सितंबर 2006 में आया था, नीड्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम, सो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द 75 नंबर क्वेश्चन, दिस इज 75 नंबर क्वेश्चन, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओनली C स्टेटमेंट। स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके, कौन से करेक्टली पेयर्ड हैं। तो देखिए करेक्टली पेयर्ड के बारे में बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन भी देखनी चाहिए हमें। तो 76 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपका है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल वेटलैंड से नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही पेयर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला जो करेक्टली मैच्ड है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका यहाँ पे, तो 79 नंबर क्वेश्चन में विच 2 स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द महादेई रिवर वाटर डिस्प्यूट, दैट इज़ द कर्नाटका एंड द गोवा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011, लोवेस्ट है यादगीर का, दैट इज़ ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में बात करें तो 77 के अंदर आपसे पूछा गया है कि कर्नाटका सोशल चेंजेस इन कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन ए पॉइंट 2 और सॉरी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जो है ये दोनों करेक्ट हैं, सी आपका रॉन्ग होगा यहाँ पर,
ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटका, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कर्नाटका उद्योग मित्र। सो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कर्नाटका उद्योग मित्र प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लोन एंड सब्सिडी टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ऑप्शन 3। हेरोड मॉडल जो है आपका फॉर द ग्रोथ बेस्ड ऑन द 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट, ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लुइस मॉडल डिवाइड्स द इकोनॉमिक into the two sector, they are the basically capital sector and the subsistence sector, that is option number 1 यहाँ पर होगा 83 का करेक्ट आंसर। डिवोल्यूशन का मतलब होता है एक्सपोर्ट आपका क्या हो जाएगा सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 87 की बात करें तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ऑफ 1 NC ऑन एन इक्विपोटेंशियल स्पेरिकल सरफेस ऑफ द 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो रहेगा दैट इज़ द 10⁻³ जूल, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। नासा का वो कौन सा मिशन है जो फर्स्ट टाइम मून तो ले जाता है, दैट इज़ अपोलो मिशन, ठीक है, ह्यूमन टू द मून बेसिकली अपोलो मिशन था वो, ठीक है। देन हम बात करते हैं, ये हमारा 1 मिनट 83 हो चुका है, 84 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द रोस्टन डेवलपमेंट पासिस थ्रू द सर्टेन स्टेजेस एंड उन स्टेजेस के सीक्वेंसिंग में आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए प्री कंडीशनिंग फेज होगा, फिर आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ प्री इंडस्ट्रियल स्टेज होगा, देन टेक ऑफ होगा, फिर आपका आएगा स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेन ग्रोथ ऑफ मास कंजप्शन, डिराइव द मेच्योरिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर। 89 की बात करें तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ एन मैंशनड ऑफ इतना वोल्ट, करंट है आपका इतना वो है W वॉट में, एंड व्हाट इज़ द वर्क एट इतना वोल्ट, व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम आपको बताना है, तो यहाँ पर आएगा आंसर 25 वॉट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो नेम द साइंटिस्ट जिनका, देखिए एक्सरे को किसने फाइंड किया था, एक्सरे को फाइंड किया था WC रॉन्गटन ने, ठीक है, दैट इज़ C का हो गया 1, C का 1 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर है, ओके। जेम्स चैडविक की देखिए यहाँ पर हम 90 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, बैक्यूरल के बारे में बात कर लें तो हेनरी बैक्यूरल का संबंध आता है रेडियो एक्टिविटी के साथ, मतलब D का 2 है, ठीक है, डन। फिर हम बात करते हैं ये आपका जेम्स चैडविक के बारे में, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, दैट इज़ A का 3 आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। When the characteristics of a goods and non-rival and non-excludable, the goods is considered to be a public goods. Option 1 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 91 में पूछा है रेनबो से रिलेटेड, देखिए 2-3 एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, मार्च के अंदर ही 2 एग्जाम हुए थे जहाँ पर मैंने सेम क्वेश्चन देखा है। तो रेनबो जो है इफेक्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन का, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एनीमोमीटर जो है आपका यूज़ किया जाता है फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर, ये बेसिकली आपका एल्गल ब्लूम कहलाता है, और इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ द यूट्रोफिकेशन यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर वो मेंशन नहीं है, दैट इज़ द एल्गल ब्लूम इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इन DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो है एडिनाइन जो है वो आपका थाइमाइन के साथ पेयर करता है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वायरस जो है वो प्रोटीन होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज़ बोथ 1 and 2 रहेगा यहाँ पर। मशरूम जो है दिस इज़ द फंगाई है, एक मशरूम एक फंगाई टाइप का है चीज़ है, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर जो आपको 14 से लगभग 40 किलोमीटर, 15 से 40 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिलती है इन द रेंज ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज़ ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Desert plants are commonly called as a xerophytes, that is option 3 is the correct answer रहेगा। एंड लास्ट के 2 क्वेश्चन है हमारे इस पेपर के, सो यहाँ पर हम बात करें द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट इज, दैट इज द राइबोजियम, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द 96 नंबर क्वेश्चन। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, दैट इज द, ये यहाँ पर रहेगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स रहेगा, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस वॉज द पेपर, ये आपका पेपर था, दिस पेपर बिलोंग्स टू द, जैसे मैंने आपको बताया था, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द ग्रुप C का, ठीक है, ग्रुप C का एग्ज़ाम था
फॉर द पोस्ट ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और इंस्पेक्टर आप, ठीक है, इंस्पेक्टर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है ऑन 19 मार्च को, 19 मार्च 2023 को, ठीक है, जिसके अंदर हमने 1 to 100 क्वेश्चंस जितने भी पेपर में थे वो सारे किए हैं, एक्सेप्ट जो आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मैंने आपको देने की कोशिश करी कि हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ओके। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो का क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, या ऑनलाइन है, जब उसका ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको मिल जाता है लॉगिन करने पे, तो उसको पेपर की पीडीएफ बना के आप मुझे भेज सकते हैं ताकि हम बाकी बच्चों को भी बेनिफिट मिले जो फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। पेपर आपको सेट मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली दे दूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ।